Today our topic is incentives. आपने ये नाम सुना होगा इंसेंटिव्स क्या होते हैं। देखिए, इंसेंटिव जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उन्हें मिलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उन्हें इंसेंटिव्स मिलता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंसेंटिव्स का मीनिंग क्या है। तो चलिए देखते हैं। इंसेंटिव जो है वो मॉनेटरी का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ऐसे फ़ायदे जो मनी की टर्म्स में हों और नॉन मॉनेटरी जो मनी की टर्म्स में ना हों। रिवॉर्ड होते हैं ये ऑफर टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली। देखिए, कई बार इंसेंटिव जो हैं इस वजह से भी दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉइज़ और अच्छे से काम करें। बस आप इतना याद रखिए, बाकी ये जो आगे का दे रखा है आप चाहें तो इसे याद कर लें। इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन रेगुलर सैलरी और वेजेस, यानी कि एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसे, आपको पता है, सैलरी तो मिलती है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा उसे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे और मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या क्या हैं हमारे सिलेबस में। तो ये रहा हमारा टॉपिक। इंसेंटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी इंसेंटिव्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कहा जाता है, ठीक है। मॉनेटरी इंसेंटिव्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कहा जाता है। तो देखते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं। याद रखिएगा, वो रिवॉर्ड का मतलब इंसेंटिव, वो रिवॉर्ड जो हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें, वो रिवॉर्ड जो हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें, ऐसे रिवॉर्ड्स को मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहा जाता है। तो अगर सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव्स की डेफिनेशन आए, वैसे तो कम आती है, लेकिन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आते हैं, डेफिनेशन अगर आए तो आप ये याद रखना, ऐसे रिवॉर्ड जिन्हें हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें, मॉनेटरी इंसेंटिव्स बोलते हैं। अब ये बताया मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्यों दिए जाते हैं, तो आगे बताया दीज इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड, ये इंसेंटिव इस वजह से दिए जाते हैं एम्प्लॉइज़ को हु हैव मोर फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी नीड एक्टिव इन देम। याद रखिएगा, ये जो यहाँ वर्ड आया है ना, फिजियोलॉजिकल, सोशल, सिक्योरिटी नीड, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये मोटिवेशन की एक थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, ये रही, इसमें ये रही, देखिए ये फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये वाली नीड्स जो हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो याद रखिएगा कि वो रिवॉर्ड जो हम मनी की टर्म्स में एम्प्लॉइज़ को देते हैं वो रिवॉर्ड क्या कहलाते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहलाते हैं। अब कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो हमारे सिलेबस में हैं और जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी होते हैं जो कंपनीज़ में, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को मिलते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं। तो वो इंसेंटिव्स हम देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला है पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस ये क्या होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, बोनस, कमीशन, सजेशन सिस्टम, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पर्क्स फ्रिंज बेनिफिट्स। 9 हैं, आपको इन्हें याद कैसे करना है, इन्हें समझना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इन्हें इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आए हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये आया है आपका प्रॉफिट शेयरिंग, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, ये भी बहुत बार आया है, ठीक है। और ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन करने आपको सारे हैं, पता आपको सारा होना चाहिए। ये नहीं कि एक पता है और आपको बाकी नहीं पता, लेकिन इन तीनों पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है पे एंड अलाउंसेस। देखिए, याद रखिएगा, एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है
याद रखिएगा, जब एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके बदले उसे सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? उसके बदले उसे सैलरी है, मतलब सैलरी तो मिलना कंपलसरी है। ठीक है। अब वो जो उसे सैलरी मिल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम ये कहते हैं भाई इसकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें जुड़कर 30,000 बनते हैं। तो बताया फॉर एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय के लिए सैलरी क्या है? बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। क्योंकि सैलरी मनी की टर्म्स में मिलती है, इस वजह से इसे हम फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव बोलेंगे। अब इन्होंने ये बताया कि जो एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती है उसमें क्या क्या आता है। आपको याद रखना है, इट इंक्लूड्स बेसिक पे। ठीक है। बेसिक पे का मतलब होता है कि ये मतलब मिनिमम इतना तो देना ही देना है। जैसे मान लो अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 80,000 है, वो 80,000 कई सारी चीज़ों को जोड़कर आई है, कई सारे बेनिफिट्स को ऐड करके आई है। ठीक है, जो 80,000 रुपये आई है। तो एक तो बेसिक पे होता है कि मिनिमम इतना तो देना है। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, मतलब महंगाई हो रही है मार्केट में, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो एम्प्लॉइज़ को उसके लिए कंपनी क्या करती है? पैसा देती है। अदर अलाउंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई वो तो इस कंपनी में काम करता है, उसका तो फ्री में हॉस्पिटल में इलाज होता है, और उसके बच्चों की फ़ीस फ्री में जाती है, और उसे मोबाइल फ़ोन का भी ख़र्चा मिलता है, कंपनी की तरफ से उसे ट्रैवलिंग का भी ख़र्चा मिलता है। तो बेटा ये सारे अदर अलाउंसेस कहलाते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, ये सैलरी जो है ना, ये इनकम टैक्स में एक चैप्टर होता है जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट होता है इनकम टैक्स, वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पता चला जो एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिलती है। तो उसमें बेसिक पे भी आता है, डियरनेस अलाउंस भी आता है, और अदर अलाउंस भी आता है। रेगुलर इंक्रीमेंट्स का मतलब होता है हर साल आपकी सैलरी इतने % से बढ़ जाएगी। रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट्स ऑफ अलाउंस एक्ट एज गुड मोटिवेटर्स, यानी कि एक इंसान के अंदर एक अच्छा मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर मान लो हर साल एम्प्लॉइज़ को सैलरी उसकी बढ़ती चली जाए और उसे बहुत सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो बताइए वो अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर बताया इन सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पे हाइक्स यानी कि सैलरी में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आता है, और अदर अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सही बात है, आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे से परफॉर्म करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करोगे, तो आपकी सैलरी में हाइक इंक्रीज़ बहुत तेज़ी से होगा, और आपको अलाउंसेस जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। याद रखिएगा, एक कंपनी में हम जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं हमें सैलरी में उतना अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है, और हमें अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे एम्प्लॉइज़ को रहने के लिए फ्री में घर मिलता है, और घर के जितने भी